गुड आफ्टरनून। राज राइस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज एक सेट में बतलाऊंगा, यह संस्थान के द्वारा वीकली टेस्ट जो आयोजित की जाती है या शनिवार या रविवार को पूरे सप्ताह जो पढ़ाई होती है बैच में, उसका एक टेस्ट लिया जाता है और इस टेस्ट में आपसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो भी पढ़ाई होगी उस सप्ताह में उससे प्रश्न पूछा जाता है। यह आपका 9th टेस्ट है इस बैच का। आयोजित यह टेस्ट किया गया आपको 21 दिसंबर 2025 को। रीजनिंग और मैथ में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपको काम देगा बीपीएससी के एईडीओ की परीक्षा में, स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की परीक्षा में, सीसैट की परीक्षा में, रेलवे की सभी परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन नंबर से है आपका रिलेटेड। कहा गया कि 3 लगातार पूर्णांकों के ऐसे कितने समूह हैं जिनका योग उनके गुणनफल के बराबर है। यहां पर सिर्फ इंटीजर्स कहा गया, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं क्लियर किया गया। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। 3 लगातार अंक चाहिए आपको जिसका जोड़ और गुणनफल बराबर होगा। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इसका जोड़ 3 2 5 1 6 +6 है और गुना भी 3 दूना 6 गुना 1 6, यह भी आपका +6 है। तो जोड़ भी आपका 6 है और गुना भी 6 है। अगर मैं इन 3 लगातार की बात करूं तो इनका -1 गुना 0 गुना +1 आपका है, ये 0 आएगा और इसको जोड़ेंगे भी तो प्लस माइनस मिलकर के 0 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। तो जोड़ भी आपका इस केस में देखिए आपका 0 है और गुना भी 0 है। यहां भी जोड़ आपका +6 था और गुना भी +6 था। तीसरा आपका ग्रुप ऐसे बन सकता है, इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो -3, -2, -1, 3 2 5 1 6, ये -6 होगा। और अगर गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा और फिर माइनस हो जाएगा, तो इनका गुना भी आपका -6 होगा। तो ऐसा आपके पास 3 तरह का समूह बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कर दिया जाता, धनात्मक रहता, पॉजिटिव रहता, तो सिर्फ एक ग्रुप बनता 1 2 और 3 का, ये तो नेगेटिव आ जाएगा यहां पर। दूसरा जो आपका प्रश्न है, यह कहा गया कि यदि 2 पूर्णांकों का गुणनफल 30 है, यहां भी आपका 2 इंटीजर्स की बात की गई है, इसका प्रोडक्ट आपका 30 है और सम पूर्णांक विषम पूर्णांक से बड़ा है, तो उनका न्यूनतम योग कितना हो सकता है। तो आप अगर 30 के फैक्टर की बात करते हैं तो इस केस में आपका वैल्यू -30 गुना -1 भी हो सकता है। इस केस में -30 जो होगा वह छोटा नंबर होगा, ये आपका सम है, ध्यान देना। तो सम जो है वो छोटा होगा और विषम बड़ा होगा, लेकिन कहता है कि नहीं, इस केस में आपका ये जो सम देखिए -1 छोटा, 0 के बाद -1, -2, -30 तो छोटा हो गया -1 से, इसलिए यहां विषम बड़ा था। इस केस में अगर 15 और 2 लेकर के चलेंगे तो 15 आपका जो होगा वो विषम होगा और 2 जो है सम होगा। तो यहां पर -2 जो है वह इससे बड़ा है, -15 से बड़ा रहेगा -2। इसलिए आपका ये कहा गया था कि सम पूर्णांक जो है वो विषम पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। ये हो गया न्यूनतम योग, -2 और -15 जोड़ेंगे तो -17 होगा। ये आपका +2 और +15 की बात करते तो 15 बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आंसर आपका था -17, -2 और -15। एक निश्चित कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, ये चाय पसंद करेंगे 72%।
ये लिख दिया बाहर में 72, और 44% कॉफी पसंद करेंगे, ये हो गया कॉफी, और ये पूरा सर्कल का वैल्यू है 44%। अगर प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी पसंद करता है, इसका ये अर्थ हो गया, ये बाहर हो गया 0, सब लोग कुछ ना कुछ पसंद करेगा। तो अब ध्यान देना, ये यहां से यहां है 72, तो निश्चित है ये वाला एरिया जो होगा वो 28% का होगा। ये अगर 28 है और ये पूरा एरिया आपका 44 है, तो 28 के बाद 16 बचेगा, तो 28 और 16 मिलकर 44 होगा, और ये 56 हो जाएगा, 56 और 16 मिलकर 72 होगा। अब आपसे कहा गया कि 40 व्यक्ति हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो ये 16% है दोनों पसंद करने वाला, ये बराबर है 40 व्यक्ति। तो प्रश्न है कि कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल हो गया 100%, तो 100% आपका कितना होगा, तो 100% गुना 40 बटा 16%, ये काट दीजिए, आपका 8 से कटेगा 5 बार और ये 2 बार, और ये कट जाएगा 50 बार, तो 50 गुना 5 250। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। यह भी आपका वेन आरेख से ही रिलेटेड है, परसेंटेज का क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% उम्मीदवार एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक विषय ये लेते हैं, विषय नंबर 1, और ये दूसरा विषय लेते हैं, विषय नंबर 2। हम इसमें पास करने की बात करेंगे। सर्कल है पास वाला, बाहर है नहीं पास करने वाला। 15% दोनों विषय में फेल हुए, ये बाहर का एरिया हो गया 15% जो दोनों में फेल किया। 35% एक विषय में, पहला विषय में 35% अगर फेल करेगा, 15 इधर है तो 20 यहां जाएगा। 35 फेल करने का मतलब होता है 65% पास करेगा, तो 65% पास करेगा, ये दोनों मिलकर 65 है, ये दोनों मिलकर 35 है, 100 हो गया आपका। और 42% दूसरे विषय में फेल करेगा, अगर ये दूसरा विषय है इसमें फेल करेगा आपका 42%, 15 यहां आपका है, तो 27% यहां होगा, 27 और 15 42। 42% फेल करने का मतलब 58% आपका पास करेगा, ये वैल्यू होगा 58%। ये दोनों मिलकर के 58, 38 और 20 58%। अब है कि परीक्षा में 2500 उम्मीदवार उपस्थित हुए, तो कितने उम्मीदवार केवल एक विषय में पास हुए, तो केवल एक विषय में ये 27 और 20 47 होगा, तो केवल एक विषय में पास 27% और 20% 47% होगा। 100% बराबर 2500, तो 47% बराबर 47% गुना 2500 बटा 100%। परसेंट कैंसिल, 20 कैंसिल, तो 25 गुना 47, 25 गुना 7 175, 17 बचा, 25 गुना 4 100 और 17 117, यानी 1175 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एक बड़ी सी संख्या और उसका पावर दिया गया, ऐसे केस में बड़ी संख्या का लास्ट डिजिट 1 है। देखो 1 का पावर 1 भी रहेगा तो 1 है आपका, यहां पर 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा, 1 का क्यूब भी करेंगे तो 1 होगा, 1 का कोई भी पावर लेकर के चलोगे लास्ट डिजिट 1 ही रहेगा आपका। इसलिए अगर इतनी बड़ी संख्या लेंगे, उसको कितना भी पावर लेकर के आप चलो, वो लास्ट में आपका 1 ही यहां पर काउंट होगा। इसलिए ये हमेशा 1 का मतलब क्या हो गया, ये ऑड नंबर रहेगा, ऑलवेज ऑड। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। इस बार आपका वेन आरेख का क्वेश्चन है जिसमें नंबर्स आपके दिए गए हैं। निम्नलिखित वेन आरेख देखिए और उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने उपरोक्त किसी भी 3 विषय को लिया था। तो देखो 3 विषय लेने का मतलब है एक विषय कैंसिल होगा। जैसे आप ये नीचे का साइंस छोड़ दो, बाकी 3 हो जाएगा, ये 13। अगर ज्योग्राफी छोड़ दें और बाकी काउंट होगा, ये 18।
हिस्ट्री छोड़ दे तो ये सर्कल हट जाओ तो ये हो गया 13, और अगर मैथमेटिक्स छोड़ देंगे बाकी काउंट होगा तो 18। तो 18 दो बार होगा और 13 दो बार होगा, तो 2 गुना 31 बराबर 62। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क की बात कर दिया। साक्षी कोई काम 20 दिनों में कर सकती है, तान्या साक्षी की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो अगर मान लो साक्षी है, इसकी कुशलता 1 है और ये काम को 20 दिन में पूरा करेगी, तो ये टोटल काम यहां पर काउंट होगा। और तान्या जो है वो साक्षी की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ये तान्या है, 25% अधिक कुशल का मतलब 1.25 है। तो कितने दिन में पूरा करेगी ये आपसे पूछा गया, यहां पर ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये d बराबर क्या होगा, ये 20 यहां हो गया और ये 1.25 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, 1.25 से भाग देंगे, तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा, 2 0 बढ़ा दो और ये 125 हो जाएगा। 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 2 0 यहां पर बढ़ जाएगा। 125 से अगर आप लेकर के इसको काम करते हैं तो ये 125 एक बार जाएगा, 50 आपका 750 हो जाएगा, तो ये 16 बार जाएगा। तो आंसर जो हो गया डी बराबर 16। ये एक मेथड, ऐसा एक मेथड इसको बनाने का ये भी है। ये साक्षी का नाम लिखा, ये 20 दिन में काम करती है। तो मान लो यहां देखो कहा गया कि यहां जो भी इसकी एफिशिएंसी होगी इसका 1.25 होगा। तो ऐसा नंबर लो जो बड़ा आराम से 1.25 होल नंबर रहे, यहां 4 लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर साक्षी 20 दिन में एक दिन में 4 काम करती है और 20 दिन लगाती है तो 20 गुना 4 80 काम टोटल होगा। तान्या एक दिन में 5 काम करेगी तो 80 काम करने के लिए 80/5 16 दिन लगेगा। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा धूम्रपान करने वाले, बीड़ी धूम्रपान करने वाले और कैंसर रोगियों से हैं? तो देखिए ये हो गया पूरा बड़ा धूम्रपान वाले, और ये हो गया बीड़ी पीने वाले। कैंसर बीड़ी पीने वाले को भी कुछ लोगों को हो सकता है, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू अन्य जो होता है सिगार वाले को भी होगा, और कैंसर अन्य लोगों को भी होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसमें ये बाहर का सर्कल कैंसर हो गया, ये आपका बीड़ी पीने वाला हो गया, और ये वाला जो पोर्शन था ये सर्कल ये धूम्रपान करने वाला हो गया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो गिनती करते हैं आप। इस केस में शून्य नहीं काउंट होता है, नेगेटिव काउंट नहीं होता है, फ्रैक्शन काउंट नहीं होता है, डेसिमल काउंट नहीं होता है। ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जो काउंट करने वाला नंबर होगा, इसलिए ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 0 नहीं रहेगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, डेसिमल नहीं रहेगा। निम्नलिखित चित्र में वृत्त कॉलेज के प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये वाला जो है ना सर्कल, ये आपका देखिए सर्कल रिप्रेजेंट्स कॉलेज प्रोफेसर्स, ये हो गया कॉलेज प्रोफेसर्स। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स आपका सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ये ट्रायंगल हो गया सर्जिकल स्पेशलिस्ट। और मेडिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, ये मेडिकल आपका स्पेशलिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट। अब क्वेश्चन है कि बी क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो ये बी है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बी मेडिकल रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये आपका सर्जिकल नहीं है और नहीं ये आपका कॉलेज प्रोफेसर है। सर्कल ट्रायंगल से बाहर है, सिर्फ रेक्टेंगल में है। तो ये आपका हो गया मेडिकल स्पेशलिस्ट आपका होगा, हु आर नाइदर प्रोफेसर नॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर।
इस तरह का जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑल का स्टेटमेंट अगर नजर आता है, सबसे पहले ऑल वाले वाक्य को यूज करेंगे। ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, यह हम चिकन्स बनाए और सभी चिकन्स को हम बर्ड बनाए। फिर कहा गया सम चिकन्स आर हेन, कुछ चिकन को ही आप हेन बनाएंगे, कुछ को नहीं बना पाएंगे, तो सम चिकन्स आर नॉट हेन्स, ये तो करेक्ट हो गया। ऑल बर्ड्स आर हेन्स, नहीं, ये वाला बर्ड तो हेन नहीं होगा, ये कंफर्म गलत है। फिर कहा गया फीमेल बर्ड्स ले एग्स, बर्ड में फीमेल बर्ड जो होगा वो एग अंडा देती है जो मादा पक्षी है, तो किधर से है नहीं क्लियर होगा, इसलिए फीमेल वाला एग है। मेल बर्ड्स के विषय में तो कहा गया नहीं, नॉट क्लियर, ये नहीं मेंशन है केवल मादा पक्षी अंडे देते हैं, ये नहीं दिया हुआ है, ओनली नहीं दिया हुआ, ओनली फीमेल बर्ड्स, इसलिए मेल के विषय में बोला नहीं गया, कुछ अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। इस कारण से ऑल बर्ड्स डू नॉट ले एग्स, ये हम अभी निश्चित नहीं बोल सकते हैं, ये आपका प्रोबेबल में चला जाएगा। फिर कहा गया कि ऑल एग्स आर नॉट फर्टाइल, तो ऑल एग्स अगर नहीं फर्टाइल है और ये बोलता है ऑल एग्स आर फर्टाइल, ये तो कंफर्म गलत बोलता है। तो आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये आंसर देंगे। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आपका लग गया, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सही। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? इरेशनल नंबर वह है जो डिफाइन नहीं पूरी तरह से करते हैं, वह आपका रिकरिंग फॉर्म में एंड सो ऑन करते हुए बढ़ जाता है, जैसे √2 आपका इरेशनल नंबर की गिनती में जाएगा। ठीक है, इस केस में आप जानते हैं ना 1.414 ऐसे करते हुए आप बढ़ जाते हैं, इसलिए यह आपका इरेशनल काउंट होता है। अब इनका प्रोडक्ट है दो इरेशनल, मान लो एक इरेशनल है √2, दूसरा इरेशनल है √2, गुना करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, ये तो रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर है। अगर मान लो 2√3 है इंटू 3√3, तो 2 गुना 3 6 होगा, और √3 अगर गुना करेंगे आप तो √3 3 हो जाएगा, तो ये 6 गुना 3 18 होगा, ये भी तो आपका रैशनल नंबर हो गया। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा, एक इरेशनल जब दूसरे इरेशनल से गुना करेंगे, जैसे √2 आपका है और ये आपका √3 है, ये √2 और √3 को अगर आप गुना करते हैं तो ये वैल्यू जो आपका रहेगा वो √6 में आ जाएगा, ये भी इरेशनल होगा। इसलिए ये या तो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, ये हम नहीं क्लियर कर सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन यहां पर सिलोजिज्म से आया, दोनों स्टेटमेंट सम से है। सम बर्ड्स आर एलिफेंट्स एंड सम एलिफेंट्स आर वाइट। अब हम कुछ एलिफेंट को वाइट बनाते हैं, इतना दूर एलिफेंट को वाइट बनाएंगे, ऐसे भी बना सकते हैं, यानी बर्ड और वाइट में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी। सम बर्ड्स आर वाइट, ये प्रोबेबल होगा, डेफिनेट नहीं होगा। सम वाइट आर बर्ड्स, ये भी आपका डेफिनेट नहीं होगा, ये भी प्रोबेबल होगा। तो आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन ए नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, दोनों में से ना ए ना बी कोई फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर एक क्वेश्चन अब आ गया आपका टाइम एंड वर्क का। इस सप्ताह आप टाइम एंड वर्क पढ़े थे, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़े थे, सिलोजिज्म पढ़े और वेन डायग्राम पढ़े थे, इसलिए उनसे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। ए और बी मिलकर एक काम को, अच्छा प्लस नंबर से रिलेटेड पोर्शन भी आप पढ़े थे जो पिछले सप्ताह में था, इसलिए पिछले वीक का भी जोड़ करके आपसे कुछ क्वेश्चन दिया गया। हम ए और बी लेते हैं, मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। यहां पर एक वर्क लेते हैं 120 वर्क, ये 120 वर्क हम लेते हैं, ठीक है। तो 120 काम 30 दिन में करेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे, ये एक दिन में 4 काम करते हैं ए और बी मिलकर। अब क्या हुआ, ए और बी मिलकर काम शुरू किए और ये लोग 20 दिन तक काम किए, तो 20 दिन तक अगर काम करेंगे, एक दिन में 4 काम, तो 20 दिन तक काम करने का अर्थ हो गया
20 गुना 4 80 काम हो गया। 120 टोटल काम हम लोग लेकर चले थे, 120 में से 80 हो गया, 40 बच गया, और ये बी जो है वो काम छोड़कर चला गया, ए सिर्फ किया, और ए 40 काम करने में 20 दिन लगा दिया। तो अगर ये 40 काम करने में 20 दिन लगाया, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। तो ये जो 4 काम था ये ए और बी मिलकर किया, ए 2 काम करता होगा तो बी भी 2 काम करेगा। अब प्रश्न यह है, ए को अकेले अगर पूरा काम करना होता तो क्या करता? ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है और टोटल 120 काम है, तो ए को पूरा काम करने के लिए 120/2 60 दिन लग जाता, 60 डेज। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सम मेन आर ग्रेट, ये कुछ व्यक्ति महान होते हैं, और सम मेन आर वाइज इधर से बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। तो मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज, मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज, ऐसा नहीं है, तो नाइदर ग्रेट नॉर वाइज हो गया यहां वाला, ये गलत। सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, कुछ ऐसे हैं न तो ग्रेट है न वाइज है, और कुछ ऐसे भी तो थे जो दोनों थे, इस कारण ये भी तो गलत हो गया। अब यहां पर कौन सा सही होगा? आंसर फिर जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई कंक्लूजन सही नहीं था। 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively। चलो, पाइप ए 20 मिनट में, और पाइप 2 जो है दूसरा वाला पाइप, ये 24 मिनट में 1 टंकी भर देता है। और एक तीसरा पाइप था जो 3 गैलन खाली कर सकता है प्रति मिनट। अब 20 और 24 का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 20 और 24 का एलसीएम हो गया 120। ये यूनिट है, ध्यान देना, यूनिट। 20 मिनट में अगर ये 120 यूनिट लेगा तो ये 6 यूनिट भरता होगा पर मिनट, और ये 24 वाला जो है ना, ये 5 यूनिट भरेगा पर मिनट। तो कितना ये हर एक मिनट में काम करता है यूनिट पर मिनट? ये 6 यूनिट भरेगा, ये 5 भी भरेगा। और तीसरा जो है, तीनों नल खोल देंगे तो 15 मिनट में टंकी भर जाता है, यानी 1 + 2 + 3, ये तीनों अगर खोल दोगे तो 15 मिनट में ही टंकी भर जाएगा। इसका मतलब 15 गुना 8, ये 8 यूनिट पानी भरेगा। इस केस में ये 6 भरेगा, ये 5 भरेगा 11, लेकिन भरेगा 8, इसका मतलब 3 निकल जाएगा। तो ये जो तीसरा नल था ये 3 यूनिट पानी निकालता है पर मिनट, और यहां पर दिया हुआ है कि 3 गैलन पर मिनट वो खाली करता है, और हमारे लिए यहां पर आया था 3 यूनिट पर मिनट। तो इसका अर्थ हो गया कि 3 यूनिट पर मिनट अगर है, और ये आपका दिया हुआ है 3 गैलन पर मिनट, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 गैलन। टंकी का क्षमता पूछ रहा था, टंकी की क्षमता 120 यूनिट की है, तो जैसे अभी हमारा निकला 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 गैलन, तो 120 यूनिट टंकी की क्षमता है, ये बराबर 120 गैलन का हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दिस वन। ए, बी और सी अकेले काम करके क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन किसी काम को पूरा करते हैं। ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। इनका टोटल देख लेते हैं। 11 तो 55 में छिप गया, 55 को सीधा 4 से गुना करेंगे तो ये 220 होगा, ये 20 से भी कट जाएगा। 11 गुना 2 ये 20 बार, और ये आपका 11 बार, 55 4 बार, ये चला जाएगा। आपका एफिशिएंसी उनकी निकल जाएगी। ये डेज है कि एक दिन में कितना काम करता है, ये निकल गया। ए को बी और सी वैकल्पिक दिनों में मदद करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहला दिन ए और बी काम करेगा तो 20 और 11 31 काम हुआ। अगला दिन ए और सी काम करेगा
तो 20 और 4 24 काम हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिन अगर काम करेंगे ये लोग, एक दिन ये एक दिन ये, तो 31 और 24 55 काम होगा। यानी 2 दिन में 55 काम, 55 कार्य आपका 2 दिन लगता है। टोटल कार्य 220 है। 220 कार्य के लिए ये लोग कितना लगाएंगे, इतना काम है आपके पास, तो 220 गुना 2 बटा 55 ये दिन है और ये काम था, तो ये 4 बार गया, 4 गुना 2 8 दिन में काम हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, और ये कैट है, और कोई भी डॉग काऊ नहीं बनेगा, काऊ एकदम अलग। काऊ यहां नहीं जाएगा, इधर इधर जा सकता है, संभावना है। नो काऊ इज कैट, नहीं ये काऊ तो कैट बन सकता है, गलत। नो डॉग इज रैट, कोई डॉग रैट नहीं है, डॉग इधर से बन सकता, इधर आ जाता ऐसे, तो डॉग और रैट में दोस्ती हो जाती, ये भी गलत। सम कैट आर रैट, ये करेक्ट है। जब सम रैट्स आर कैट, तो सम कैट्स आर रैट तो करेक्ट होगा। 3 नंबर आपका सही हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है 3 पाइप है, पाइप ए, पाइप बी, और ये भरता है 15 घंटा में प्लस है, ये भरता है 20 घंटा में, ये भी प्लस है, और तीसरा जो है वो एम्प्टी करने वाला माइनस है, वो 25 घंटा में। इनका एलसीएम लेते हैं 15, 20 और 25 का। ये आपका आ जाएगा 25 से 15 में चलेगा तो 150, और 150 में 20 नहीं जाएगा, 300। तो ये 20 भरेगा, 15 खाली करेगा, नहीं ये भी भरेगा, और 300 बटा 25 आपका है, ये खाली वाला ये था, तो ये जाएगा 12 खाली करेगा। तीनों पाइप शुरू में खोल दिए जाते हैं, और 10 घंटे के बाद, यानी ध्यान दीजिएगा 10 घंटा तीनों पाइप खुलेगा, ए बी और सी तीनों। तो 20, 15, 35, 35 में 23 हटेगा, तो 20 प्लस 15 माइनस 12, 23 यूनिट पानी भराएगा 1 घंटा में। तो 23 गुना 10 230, तो 230 तो भर गया आपका शुरू के 10 आवर्स में। अब यहां सी बंद हो जाएगा, तो सिर्फ ए और बी काम करेगा। अब ए और बी, ए भरता है 20, बी भरता है 15, 35 भरा जाएगा, और 300 में इनके लिए 230 भर गया था, तो 70 बच गया था। तो 35 यूनिट भरता है 1 घंटा में, तो 70 के लिए 70 बटा 35, ये 2 घंटा समय लेगा। तो क्वेश्चन है कि कुल कितना समय लगा, 10 घंटा यहां और 2 घंटा, और इधर वाले पोर्शन में 10, इधर में 2, तो 10 और 2 12 घंटा समय लगा। ऐड कर दीजिए। इस क्वेश्चन में नंबर्स को अरेंज किया गया और कहा गया कि क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बतला देना। इन दोनों का जोड़ 24 है, इन दोनों का जोड़ भी 24 है। 21 और 9 इसका जोड़ 30 है। 4 और 26 का जोड़ भी 30 है। 24 और 8 का जोड़ 32 है, तो इनका भी जोड़ 32 होगा, यहां 29 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन का एक सेट था जो भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।